हेलो फ्रेंड्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था विद द काइंड ऑफ क्रेजी वैल्यूएशन जो लोग अर्न कर रहे थे यहाँ पे। एंड रिकॉर्ड फंडिंग हो रही थी, स्टार्टअप्स करोड़पति हो गए थे। जो फाउंडर्स हैं, एम्प्लॉयज को ईसॉप्स मिला था। सडनली आप देख रहे हो कि ले ऑफ्स का एक पूरा सीजन चल रहा है, जहाँ पे अन अकेडमी, फर्लैंको, ट्रेल, मीशो, ओके क्रेडिट, लीडो ने मास लेवल पे लोगों को हटाया है। आपको लगेगा कि ये 500,000 की तो रेंज है सर, क्या बड़ा बात है, बट जिसकी जॉब जाती है ना बॉस, उसको पता चलता है कि उस जॉब जाने का क्या दर्द होता है। एंड दीज कंपनीज हैव रेज्ड अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो। 500 मिलियन डॉलर, 600 मिलियन डॉलर का फंड रेज करने के बाद आप सडनली बोलते हो कि भाई हमारा तो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, कुछ सेगमेंट्स को मैं हटा रहा हूँ एंड ऑटोमेशन करूंगा। व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर लेड ऑफ? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आपको एक करियर में ग्रैपल करना पड़ेगा। सो अभी आप स्टार्टअप सिस्टम में देखेंगे कि इन्वेस्टर का प्रेशर हो रहा है, भाई पैसा कमाओ। बहुत दिन हो गया कैश बर्न कर करके आप इन्वेस्टर्स को लुभा रहे थे, एंड देवर ऑल्सो बिकॉज फेड का इजी मनी था जो पूरे वर्ल्ड में फैल रहा था। एवरीथिंग वॉज लाइक ग्रेटर फुल थ्योरी से चल रहा था, बट अब फेड अपना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है बिकॉज यूएस में इन्फ्लेशन आ चुका है। 25 बिप्स उसने ऑलरेडी बढ़ा चुका है, और अभी 25 और 25 या 50-50 का दो ट्रांचेस होगा बिकॉज यूएस में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बहुत ज्यादा भाग चुका है। सो इन्वेस्टर का प्रेशर हो गया, भाई कमाओ, प्रॉफिट कमाओ। बिजनेस वर्टिकल जो नहीं अच्छा कर रहे हैं, ट्रिम देम आउट, एंड इन द प्रोसेस पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स। और पेटीएम का आईपीओ हैज बीन लाइक अ बिग डिबेकल। पेटीएम, जोमैटो, पॉलिसी बाजार, इतना दिन से जो इन्वेस्ट करता है उसको तो एग्जिट चाहिए। अब एग्जिट में अब दिख रहा है कि भाई इसका हाल अगर पेटीएम या जोमैटो या पॉलिसी बाजार जैसा होगा तो फिर तो हमें रिटर्न्स नहीं मिलेगी। देन वाई वी शुड पुट मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन सच स्टार्टअप्स? एंड इसके वजह से कुछ लोगों को लगता था कि भाई ये तो इंडिया में ज्यादा प्रॉफिट का चलन है, यूएस में नहीं होगा, बट यूएस में भी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का बहुत बुरा हाल हो रहा है। सो इफ यू लुक एट ऑल द फैंग स्टॉक्स एंड यू लुक एट द शार्प करेक्शन, तो आपको पता चलेगा कि सिस्टम में बहुत सैनिटी आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि लॉस मेकिंग स्टार्टअप है, चलो भाई उसमें तो फंड रेज कर लेते हैं और यूजर एक्विजिशन दिखा देते हैं, ऐप डाउनलोड्स दिखा देते हैं, अल्टीमेटली वो इन्वेस्टर किसी और को चिपकाएगा और वो इन्वेस्टर फिर किसी और को चिपकाएगा, लास्ट में एक आईपीओ ले आएंगे एंड आईपीओ में सब कुछ सही हो जाएगा। सो ग्रोथ एट एनी कॉस्ट वाला फंडा अब इंडिया में खत्म होते दिख रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस यू विल सी लाइक स्टार्टअप्स लाइक ब्लिंकिट, जो पहले ग्रोफर था, वो स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज उसको जोमेटो से पहले इक्विटी फंडिंग मिला, अब उसको उससे डेट फंडिंग मिला। और ये जो 10 मिनट का जो डिलीवरी वाला जो मॉडल है, इसमें इतना कैश बर्न है कि आप लोकल किराना वाला से compete कर ही नहीं सकते। अगर आपके साथ ले ऑफ होता है, इट बिकम्स अ बिग बिग ट्रेजेडी इन योर लाइफ। एंड ये एक बहुत अच्छा मैंने आज लेसन पढ़ा बाय दिस सुपरस्टार कॉल्ड सिमू लियू। इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में, एंड he acknowledged this week that on 12th of April इट इज 10 years कि इनको डेलॉइट से फायर कर दिया गया था। ओ माई लाइफ फॉर बीइंग लेट गो फ्रॉम अ करियर आई हेटेड, अकाउंटिंग इज नॉट फॉर मी। सो इस वीडियो को देखने वाले ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगता होगा यार अकाउंटिंग में हम कर रहे हैं बट दिस इज नॉट फॉर मी, मैं कुछ और चीज के लिए बना हूं। और बट वो करेज नहीं आता है कि अकाउंटिंग से निकल पाए। इन द प्रोसेस अगर कोई आपको बोले कि आप चले जाओ, इट इज लाइक अ वरदान। सो वो लिखते हैं कि 10 years ago आई थॉट माई लाइफ वॉज ओवर, आई वॉज लेट गो ऑफ माई जॉब एट डेलॉइट। और ये बंदा आगे चल के एक सुपर स्टार बन गया। एक कनेडियन ड्रामा था किन्स कन्वीनियंस, अ शो सेंटर्ड ऑन अ कोरियन कैनेडियन फैमिली जो एक टोरंटो में कन्वीनियंस स्टोर चलाता है। सो उसके बारे में, एंड मैंने रेड इज इंटरव्यू, आई वॉज लेफ्ट एकदम शॉक्ड। क्यों भाई, 10 years ago आई वॉज लेट गो ऑफ माई जॉब एंड ही डिस्क्राइब्ड हिज एग्जिट डे विच जस्ट शोड द आइस कोल्ड बिहेवियर ऑन द फ्लोर। मतलब आप सोचिए, उनको मैनेजिंग पार्टनर के ऑफिस में लेके गया, अचानक बताया गया भाई आपका एम्प्लॉयमेंट इमीडिएटली टर्मिनेट किया जा रहा है। एचआर और एक सिक्योरिटी गार्ड, दे एस्कॉर्टेड हिम टू द फ्लोर, सबके सामने। सब चुप थे, यू कुड हियर एन लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस बोलते हैं, एंड कोई नहीं बोला, नॉट इवन अ वर्ड ऑफ एंकरेजमेंट। कोई आपकी तरफ देखता भी नहीं है, एंड यू फॉट बैक टीयर्स ऑफ ह्यूमिलेशन। आपको बहुत खराब लगा कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपको वहां से निकाला जा रहा है, एक भी जन आके आपका कंधा में हाथ नहीं रखता कि ओके आई एम विथ यू। बिकॉज सबको लगता है कि हमको तो अपना जॉब बचाना है, इसको ये जा रहे तो जाने दो। एंड देन ही नेवर लुक्ड बैक।
दिस जर्नी ऑफ ट्राइंग टू ब्रेक इनटू हॉलीवुड जो उसको लग रहा है वो बहुत मस्त लिखता है कि 4 इयर्स उसके बाद मैं एक हेडलेस चिकन के जैसे भाग रहा था कि मैं कैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुस सकता हूँ। क्रेडिट कार्ड का डेट था, कोई भी जॉब मिल रहा था ले रहा था। अगेन 3 इयर्स ही वॉज अगेन सिंकिंग हिज प्रेशियस लाइफ सेविंग्स। जो एक पाइप ड्रीम लोग बोलते हैं कि भाई तुम एक्टर नहीं बन सकते, उसके बावजूद वो ट्राई कर रहा था कि भाई कुछ तो मेहनत रंग लाएगी। एंड इट वॉज वन ऑफ दोज 3 इयर्स की जहां पे कुछ नहीं हुआ। एंड देन लक बोलता है फाइनली लक प्लेड अ रोल एंड ठीक है वो 2 लाइफ चेंजिंग रोल मिला, बट बोलता अगर मेरे को ये नहीं भी मिलता, बट आई वॉज लिविंग लाइफ ऑन माई ओन टर्म, द परस्यूट ऑफ अ ड्रीम, योर ड्रीम अगेंस्ट ऑल odds, that's what life is about. And always remember that you can make things happen. कितना wonderful lines है, it's your dream and against all odds यू कैन परस्यू इट एंड दैट्स व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट। मतलब कई बार हमको लगता है कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं किसी और का सपना हम पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं कि पापा ये डिग्री नहीं अक्वायर कर पाए, मेरे को अक्वायर करना है, पापा ये नहीं कर पाए मुझे करना है, मम्मी का ये सपना था मुझे करना है, दीदी नहीं कर पाई मुझे करना है। दैट इज समथिंग दैट यू आर लिविंग समवन एल्सेस ड्रीम। आप क्या चाहते हो अपने अंदर से पूछो एंड मेक दैट हैपन। एंड दैट वाज हिज पोस्ट टू। एंड सबसे बड़ा बात, इतना बड़ा आदमी बनने के बाद he did not criticize his bosses. He said to Paul Gibbon and the officers of Deloitte Toronto, thank you, you did for me what I had never had the courage to do myself. क्या, wow, this person thanks his bosses कि आपने हमें टर्मिनेट किया, बिकॉज अदरवाइज मेरे अंदर वो करेज होता ही नहीं कि मैं वो जिंदगी जो जी रहा था किसी और के लिए वो मैं छोड़ पाता टू बिगिन जिंदगी जो मैं खुद के लिए जी रहा हूं। सो ले ऑफ हुआ, बट दिस पर्सन इवेंचुअली डिड सो वेल एंड आई एम सो ग्लैड टू हैव रेड दिस लेटर। मुझे तो भाई साहब मजा आ गया एंड आई एम रियली थैंकफुल कि भाई वहां उस इकोनॉमी में लोग शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस। देखिए इस पे भी 4 लाख लाइक्स आए हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग यू नो विच रियली स्ट्राइक्स द कॉर्ड। आपके दिल को छू जाते हैं इस टाइप के लेटर्स। तो जब आप देखते हैं कि इंडियन इकोसिस्टम में इस प्रकार की फायरिंग हो रही है, यू नेवर नो हु इज नेक्स्ट। बी प्रिपेयर्ड कि आपकी जिंदगी है, वन ले ऑफ कैन नॉट चेंज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज मुझे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने नहीं किया है। सब्सक्राइब किया है तो बेल बटन नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिले, सो दैट व्हेन आई स्पेंड माय टाइम ऑन दिस मुझे लगना चाहिए कि भाई I am making a difference. Thank you.